श्रमण रत्नाकर गणी आध्यात्म योगी गणाचार्य है कुल दिवाकर कुलमणि। आध्यात्म योगी गणाचार्य है कुल दिवाकर कुलमणि। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूज। अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। यद्यपि मैं तो यूं कहना चाहता हूं कि सिद्धालय कैसे बनाएं, और आप स्वर्गवासी नहीं, आप मुक्त कैसे हों, आपकी आत्मा मुक्त आत्मा कैसे बने। हम मोक्ष कैसे पाएं, लेकिन उन सब के लिए तुम्हें मुनि महाराज बनना पड़ेगा, आपके लिए आर्यिका बननी पड़ेगी। बिना इस रास्ते पर आए हुए मोक्ष की मंजिल नहीं मिल सकती है, और यदि यहां तक नहीं आ सकते हो, क्योंकि मोक्ष का जो सीधा मार्ग है वह मुनि मुद्रा है। आज तक जितने भी महापुरुषों ने मोक्ष पाया है उन्हें अवश्य ही रत्नत्रय को धारण करना पड़ा, मुनि बनना पड़ा, तब निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और इतनी सुगम यात्रा है, इतनी सरल यात्रा है, इतनी सुखद जीवन साधुओं का है। मेरी दृष्टि में मोक्ष जब होगा, मुक्ति का आनंद जब मिलेगा, साधु बनने के उपरांत ही मुक्ति का आनंद मिलने लगता है। जो आनंद आपको नहीं मिल पाता है और नहीं मिल सकता है, जो आनंद आपके लिए नहीं मिल सकता है, वह मुनि आनंद का उपभोग करते हैं। क्योंकि आपके लिए मकान की चिंता है, आपके लिए दुकान की चिंता है, आपके लिए अपने बच्चों की चिंता है, आपके लिए अपने परिवार की चिंता है, आपके लिए रोटी की चिंता है, आपके लिए मकान की चिंता है। मालचंद जी, रोटी की चिंता है, मकान की चिंता है, दुकान की चिंता है, घर परिवार की चिंता है, वस्त्रों की चिंता है, आभूषण की चिंता है, नहाने की चिंता है, खाने पीने में क्या मिलेगा इसकी चिंता है, सामग्रियां कहां से आएगी उसकी चिंता है, और वह बाजार में किस दुकान पर मिलेगी उसकी चिंता है। वहां तक जाने की परेशानी है, खरीदने की परेशानी है, और यदि बाजार के भाव कहीं घट बढ़ गए तो एक उसकी चिंता खड़ी हो जाती है। कभी व्यक्ति के लिए अपने पेट की चिंता होती है, तो कभी पेटी की चिंता होती है, कभी पेटी की चिंता होती है, कभी ठंडे की चिंता है तो कभी गर्म की चिंता है। और सब कुछ मिल भी जाए, सब कुछ मिल भी जाए तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये पचेगा कि नहीं पचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बात की बात है।
पहली चिंता है कि वह पचेगा कि नहीं पचेगा। चिंताओं पर चिंता है, और ना सोचा जाए तो फिर डॉक्टरों और वैद्यों की भी तो चिंता है। हम जब देख रहे हैं कि इन सारी बातों से साधुओं का जीवन कितना ऊंचा उठ गया है, सारी बातों से कितना ऊंचा उठ गया है, और यदि उन सारी बातों को गिनते जाएं तो इतनी सारी हो जाएंगे कि शायद हम उन्हें पूरी गिन भी नहीं पाएंगे। जितना आपके लिए कष्ट है और जितना उन कष्टों से पार हो गए हैं, जितना पार हो गए हैं, बाजार का भाव बढ़ता है तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन महाराज के अंदर कोई असर नहीं होता है। कितना घटे कितना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है। तो मुक्ति का पथ यदि है, रास्ता है, तो वह केवल संत बनने में है, महाराज बनने में है, माताजियों की बनने में है, आरिका बनने में है। इसके लिए कभी ठुकराया नहीं जा सकता है, कभी बदला नहीं जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सत्य है, इसको पाने के लिए भी पुण्य चाहिए, इसको पाने के लिए भी भाग्य चाहिए, क्योंकि मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी। भाग्यशाली होते हैं वे ही मुनि बन पाते हैं, जो भाग्यशाली नहीं होते वे मुनि नहीं बन पाते। कितनी ऊंची बात है, यहां बिना कमाए मिल रहा है। मालचंद जी कितने हाथ से कमाते हो आप? एक हाथ से कि दो हाथ से? बतलाओ सही, आप लोग कितने हाथ से कमाते हैं? दोनों हाथ से कमाते हैं। सत्य है अशोक जी? दोनों हाथ से कमाते हैं, दोनों हाथ से कमाते हैं। और मुनि महाराज एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं। आप दोनों हाथ से कमाते हो और एक हाथ से, दोनों हाथ से खाते हो क्या? दोनों हाथ से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। और संत एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं और दोनों हाथ से खाते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि आप संत नहीं बन पा रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। आप सिर का पसीना पैर तक बहाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, फिर कमाई होती है, फिर भोजन करते हैं, तो भी पेट भर नहीं कर पाते हैं। ये कुछ भी नहीं करते, आराम से भगवान का भजन और आत्मा का ध्यान करते हैं और बैठे बैठे आराम से भोजन करते हैं। बैठे बैठे यानी खड़े खड़े। कितनी ऊंची बात है। तुम्हारे यहां, हाँ खड़े हो जाओ थोड़ा, गुलाब जामुन रोज बनते हैं क्या? है? नहीं बनते हैं। जलेबी नहीं बनती है, पूड़ी नहीं बनती है, खीर रोज रोज तो नहीं बनती। रोज हलवा पूड़ी नहीं बनते हैं घर में, और यहां रोज हलवा पूड़ी मिलते हैं। घर में तो
कहना पड़ता है, और मम्मी के लिए मनाना पड़ता है कि मम्मी आज तो गुलाब जामुन बनना चाहिए, आज खीर बनना चाहिए। और कभी कदाचित मम्मी सुनती है, ठीक बेटा आज बनाएंगे। और यहां रोज रोज बनती सो तो ठीक है, मना मना करके खिलाई जाती है। थोड़ा तो ले लो, एक गिलास तो ले लो, इतना सा ले लो। इसलिए इससे बढ़कर के सुख कहीं नहीं है। घर को स्वर्ग क्या बनाओगे? मैं तो कहूंगा जीवन को स्वर्ग बना लो, और स्वर्ग ही क्या, मुक्ति के पथ पर ले आओ, और एक दिन मुक्ति के रास्ते पर बढ़ बढ़ करके मंजिल को पालो। अब यदि ये नहीं पा सकते हैं, इतना पुण्य नहीं है, इतना भाग्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, और इतना साहस नहीं है, तो फिर आप अपने विषय पर आ जाइए। घर को हम स्वर्ग कैसे बनाए? ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। घर को कैसे स्वर्ग बनाए, ये आवश्यक है। क्या अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाए? क्योंकि धर्म की आधारशिला गृहस्थिक जीवन का घर होता है। घर धर्म की आधारशिला है। घर धर्म की एक नींव है। परिवार, धार्मिक परिवार ही घर के लिए हरा भरा कर सकता, धर्म के लिए हरा भरा कर सकता है, धार्मिकता को जीवित रख सकता है, धार्मिकता की रक्षा कर सकता है, और धार्मिकता को विकसित कर सकता है। घर सही है तो धर्म का आनंद ही आनंद मिलेगा। घर सही नहीं है तो धर्म केवल चर्चाओं में और कोरे परिश्रम में ही रह जाता है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए स्वर्गवासी होना आवश्यक है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए स्वर्गवासी होना आवश्यक है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ग को पाने के लिए स्वर्गवासी होना आवश्यक है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए स्वर्गवासी होना आवश्यक नहीं है। बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। बुंदेलखंड की कहावत है, बिना मरे स्वर्ग दिखता नहीं है। स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होना आवश्यक होता है। बिना स्वर्गवासी हुए स्वर्ग ना तो मिलता है और ना स्वर्ग दिखता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होंगे वे सभी स्वर्गवासी हों। जितनी मृत्यु को प्राप्त हो वे सभी स्वर्गवासी हों, ऐसा नहीं है। यदि मृत्यु को प्राप्त होने वाले स्वर्गवासी हो जाएं, तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, स्वर्ग में तो इतनी जगह ही नहीं रहेगी। अथवा नरक खाली हो जाएगा, मनुष्य लोक खाली हो जाएगा, त्रियक लोक खाली हो जाएगा, फिर तो स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाएगा। ये बात अलग है
कि हमारी आर्य संस्कृति है, हमारी आर्य भाषा है कि हमारे यहां एक कीड़ा मकोड़ा भी खत्म होता है तो हम उसके लिए नरकवासी नहीं कहते हैं, उसके लिए स्वर्गवासी ही कह देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी उच्च भाषा है, आदर की भाषा है कि हमारे यहां कुत्ते की भी मृत्यु हो तो भी उसको हम स्वर्गवासी कहते हैं। आर्य भाषा ने सदैव हर व्यक्ति के लिए सम्मान दिया है, आदर दिया है, प्रेम दिया है, वात्सल्य दिया है। इसलिए बंधुओं, जहां यह प्रेम, वात्सल्य, आदर, सम्मान, विश्वास, सहिष्णुता आदि आदि गुण होते हैं, बस वहीं तो स्वर्ग होता है, वही स्वर्ग होता है। जिस घर में ये सब कुछ है, समझ लीजिए स्वर्ग वहां पर अवतीर्ण हो गया है। स्वर्ग ने अवतार ले लिया है। स्वर्ग ऊपर से उतर करके उस परिवार में, उस घर में आ गया है जहां पर परस्पर में प्रेम है, विश्वास है, वात्सल्य है, सहयोग की भावना है और सहनशीलता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग के भाव हैं। बंधो, स्वर्ग उससे बढ़कर के इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तालाब में जब तक पानी रहता है तब तक तालाब की मिट्टी एक रहती है, अखंड रहती है, असीमित रहती है। और यदि पानी सूख जाए, पानी सूख जाए तो जाकर के देखो, धीरे धीरे मिट्टी भी सूख जाती है। और जब मिट्टी सूख जाती है तो उसमें दरारें आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। जिस परिवार में ये अच्छे गुण हैं बंधो, उस परिवार के तालाब में तो पूरा का पूरा एकता, संगठन, प्रेम और आनंद का जल भरा हुआ है, तो वहां दरारें नहीं खड़ी होती हैं। जब जब भी दरार की भूमिका बने, समझ लीजिए कि पानी सूख रहा है। और सूख रहा है तो अच्छा है कि फिर से पानी भरने का प्रयास कीजिए। बरसात का नहीं तो नदी तालाब का भर लीजिए। आप बाहर के तालाब में तो बाहर का पानी अन्य जगह से भी लाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे घर का पानी सूखे तो दूसरे तालाब के पानी काम नहीं आएंगे, दूसरे तालाब के पानी काम नहीं आएंगे। तुम्हें स्वयं अपने आप से पानी पैदा करना पड़ेगा, अपने आप से जल स्रोत तैयार करने पड़ेंगे। और वह केवल प्रेम, स्नेह और वात्सल्य का स्रोत है। जिस घर में प्रेम, एकता है, संगठन है, आनंद, एक सहयोग की भावना है, एक दूसरे के प्रति आदर है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, और यदि कोई कुछ कहा भी दे तो भी सहिष्णु भाव है, सहनशीलता है, बंधो उस परिवार के विषय में तो कहा ही नहीं जा सकता है कि कितना बड़ा आनंद होगा। वहां बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा कार्य भी
आसानी से हल कर सकता है और वह सफल हो जाता है, क्योंकि वहां एकता और संगठन है। मकान केवल ईंट से नहीं बनता है, केवल बालू से नहीं बनता है, केवल सीमेंट से नहीं बनता है, केवल सरिया से नहीं बनता है, केवल जो गिट्टियां क्या बोलते हैं, कंक्रीट, केवल उससे ही मकान नहीं बनता है, केवल पानी से मकान नहीं बनता है। अपितु मकान बनाने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता ही नहीं, सभी का यथाविधि सहयोग की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है, अपने अपने दायित्व को निभाने की आवश्यकता होती है। और जहां यह सब व्यवस्थित हो जाता है तो ऊंचे से ऊंची, बड़ी सी बड़ी इमारत बन जाती है। जगह जगह मालचंद जी आपका नाम हो रहा है। कितना बड़ा काम कैसे हो गया? केवल इसलिए कि पहले घर में एकता थी, परिवार में एकता थी, संगठन था, सहयोग था, समर्पण के भाव थे, और कदाचित 19-20 भी कोई बात हो जाए तो सहनशीलता के भी भाव थे, तो बड़े से बड़ा काम हो गया। यदि ये ना होता तो फिर तो एक कदम ही सफल होना कठिन हो जाता था। उदारता के भाव, विशालता के भाव, विश्वास के भाव एक घर को स्वर्ग बनाते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। ध्यान दीजिए, शाश्वत स्वर्ग तो ऊपर है, लोक के मध्य ऊर्ध्व स्थान पर, ऊर्ध्व लोक में तुम्हारा घर शाश्वत स्वर्ग नहीं है। वह तो बना बनाया है, लेकिन तुम्हारा घर बना बनाया नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, घर का अर्थ केवल ईंट चूने से बना हुआ जो दीवारें हैं, जो छत हैं, वह केवल घर नहीं है। इसे तो व्यवहार की भाषा में कहा जाता है, लौकिक भाषा में रूढ़ी से इसके लिए घर कहा जाता है। सत्यतः घर का अर्थ परिवार होता है, घर का अर्थ परिवार होता है। जब आप कहीं सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकलते हैं तो कहा जाता है कि सारा घर इनका सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए गया है। कोई आपके निकट रिश्तेदार परिवार सहित आते हैं, सारा घर आ गया, हम संपूर्ण घर के साथ आए हैं, ऐसा कहा जाता है। बुंदेलखंड में जब न्योता होता था, भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता था, तो फिर कहा जाता था सारे घर के लिए आमंत्रण है। अब सारे घर के लिए, इसका अर्थ चूना मिट्टी के बना हुआ उसके लिए नहीं। अभी तो जो लोग घर में रह रहे हैं उनके लिए आमंत्रण है, उसके लिए चूल संज्ञा दे दी जाती है, पई पाहुने सहित कह दिया जाता है। तो घर का
अर्थ है घर में रहने वाले। कैसे घर में रहने वाले हों, कैसे हम घर को स्वर्ग बनाएं। हमारा घर स्वर्ग भी बन सकता है और आपका घर नरक भी बन जाता है। यदि हमने प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, सम्यक संस्कार पर जोर नहीं दिया, उसका मूल्यांकन नहीं किया, तो बंधो बिगड़ने में कभी देरी नहीं लगती। देरी लगती है तो बनने में लगती है, बिगड़ने में कभी देरी नहीं लगती है। पानी ऊपर से बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। कितनी भी ऊपर की मंजिल हो, नीचे पानी आना आसान है, अधोगामी उसकी गति होती है। उसके लिए पंप नहीं लगाया जाता है, उसके लिए टिल्लू पंप नहीं लगाया जाता है, बिना उसके ही पानी नीचे आ जाता है। लेकिन पानी को ऊपर ले जाने के लिए टिल्लू पंप लगाना पड़ता है। और ज्यादा ऊपर पहुंचाना हो तो अलग अलग हार्स पावर की मोटरें लगानी पड़ती हैं, तब कहीं पानी ऊपर ऊपर की ओर जाता है। गिरने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, गिरना आसान होता है, सहज होता है, बिगड़ना आसान है, लेकिन बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उठने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाइयां पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। किसी ने कहा कि महाराज ऊंचे क्यों बैठते हैं, इतने ऊंचे क्यों बैठे हैं? ऊंचे पाने के लिए, ऊंचाइयां पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है, इन्हें बहुत कुछ त्याग करना पड़ा है, तपस्या करनी पड़ी है, तो ऊंचे हो गए हैं। केवल मंच पर बैठने से नहीं, जमीन पर भी बैठ जाएं तो भी ऊंचे हैं, जमीन पर भी बैठे तो भी ऊंचे हैं। और यदि सम्यक पुरुषार्थ ना हो तो वह कितना भी ऊंचे बैठ जाए तो भी वह केवल धरती पर ही है, धरती पर है और कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि उठने के लिए, ऊंचाइयां पाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, कुछ सीखने की आवश्यकता है, कुछ समझने की आवश्यकता है। गिरने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं इतनी शिक्षा, इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम क्यों? बिना परिश्रम के किसान को भी सफलता नहीं मिलती, बिना परिश्रम के एक बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, बिना परिश्रम के सर्विस में भी हो तो भी वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। कीमत परिश्रम की है, कीमत साधना की है, मेहनत की है। और आपने कितनी कितनी मेहनत की है, मेहनत भी सम्यक मेहनत कितनी की है, सच्ची मेहनत कितनी की है, सही मेहनत कितनी की है। मां बनना केवल पर्याप्त नहीं है, मां के साथ साथ सच्ची मां बनना एक कठिन है, सच्ची मां बनना कठिन है। मां तो दुनिया में बहुत से प्राणी की मां हुआ करते हैं। जितने भी संसार में प्राणी जगत में पशु पक्षी भी क्यों ना हो, सबकी मां हो सकती हैं।
लेकिन सच्ची मां होना एक अलग बात है। और सच्ची मां हुए बिना अच्छी मां नहीं हो सकती है। अच्छी मां वही कहलाती है जो सच्ची हो। और सच्ची मां बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। बेटा मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। बंधो, वो अच्छी भी है और सच्ची भी है, जो ऐसी सिखाती है मां। स्कूल जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो हम घर में नहीं आने देंगे। मां सिखाती है, बेटा एक बुरी आदत तुम्हें जो बीड़ी पीने की, तंबाकू खाने की आ रही है, इसे छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कैसे कैसे वह अपने बच्चे के लिए लाइन पर लाती है। बंधो, इसलिए उठने के लिए, परिवार को संभालने के लिए बहुत सारे परिश्रम की आवश्यकता होती है। केवल आराम से परिवार नहीं बन पाता है। केवल आराम करने से परिवार नहीं सुधर पाता है। स्वर्ग बनाना है आपको अपने घर को, तो सोच लीजिए कि सोने की ईंटें कितनी महंगी होती हैं, कितनी परिश्रम से लानी पड़ती हैं। फिर कहीं तुम्हारा सोने का मकान स्वर्ग जैसा बनेगा। बाहर की ईंटें और बाहर का सोना भली ना रहे, लेकिन संस्कार का स्वर्ण तो आपको अपने परिवार में लाना ही पड़ेगा। संस्कार का पानी तो अपने परिवार में देना ही पड़ेगा। अच्छे संस्कार के लिए थोड़ी तपस्या करनी ही पड़ेगी। आज की मेहनत ही कल का आपका आनंद का जीवन होगा। जब आपका सुसंस्कारित परिवार और परिवार के सदस्य कहीं भी पहुंचेंगे, उनका नाम लिया जाएगा तो आपका हृदय फूल जाएगा, गदगद हो जाएगा। सम्मान, जब कभी सम्मानित किया जाएगा, आप आनंदित होंगे। पड़ोसी सोचेगा कि इनका सम्मान क्यों हो रहा है, और लोग उसकी भी परिभाषा देंगे। चूंकि ये रोज मंदिर जाते हैं, इनके घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता है, इनके घर में कोई शराब नहीं पीता है, और भी दुर्व्यसन नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, जब कभी बतलाते हैं, महाराज हमारे घर में आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज का हार हुआ है, हमारे घर में धर्म सागर जी महाराज का हार हुआ है, सनमती सागर जी महाराज का हार हुआ है। बड़े गौरव के साथ कहते हैं। अब जिसके वहां हुआ है वो तो आनंदित है, और जिसके यहां नहीं हुआ है वो सुन सुन करके रह जाता है। वो विचार विचार में रह जाता है कि हमारे यहाँ तो कोई नहीं, किसी कभी चौकी नहीं लगी थी। कोई कहता मैंने दिया, तो अब जिसने नहीं दिया उसको लगता है काश हम भी देते तो कितना अच्छा था। छोटे छोटे बच्चे जब शाम को हमारे यहां बैठते हैं, बड़े गदगद होकर के, बड़े खुश मन से कहते, आज मैंने महाराज को पढ़ गया था, आज अमुक माता जी को पढ़ गया था, आज आहार दिया था मैंने। नियम ले लिए, सारे नियम ले लिए। एक तो 1 महीने क्या, वो 2 महीने भी कहते हैं तो भी ले लेते। वही स्वर्ग है। ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जिस परिवार में आने लग जाए, ऐसे संस्कार जिस परिवार में आने लग जाए, बंधो वही स्वर्ग है। केवल बहुत ऊंची महल अटारी बनाने का नाम स्वर्ग नहीं है। छोटे से छोटे परिवार
झोपड़ी में रहने वाला भी व्यक्ति स्वर्ग का आनंद ले सकता है।